ओम नमस्कार। जय माता की, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चिंता मुक्त होने का बहुत ही आसान तरीका है। रोज सवेरे जल्दी उठें, 10 मिनट तक भगवान का नाम लें, भगवान का शुक्रिया अदा करें, भगवान का धन्यवाद करें कि आज हमें भगवान ने मौका दिया है कि हम आज का सवेरा देखे हैं, सूर्योदय देखेंगे और अपनों से मिलेंगे। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हे ईश्वर, हे माँ जगदम्बे, तुमने हमें ये मौका दिया, तुम्हें कोट कोट सा धन्यवाद। मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, मैं अपने इस कर्तव्य को कभी भूल न सकूं। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना नित प्रेम सुधारस बरसावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें। भगवान को हम इस प्रकार से 10 मिनट तक और भी अच्छे ढंग से पूजा करें। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अपने माता पिता के दोनों पैरों पर सिर रखकर प्रणाम करें। और अगर बड़ा पेट है तो उकड़ू बुकड़ू बैठ जाए, दोनों हाथों से दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा नाखून और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे के नाखून को टच करते हुए अपने सिर पर 3 बार लगाएं। और जिनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं उनको देखें, उनके संस्कार को हमेशा अपने मन में सजोए रखें। पता है, आदमी जो है ना, कहाँ गलती करता है, अपने माता पिता कहना नहीं मानता है। और जो अपने माता पिता कहना मानता है ना, वो कभी दुखी नहीं रहता है। कारण कि निस्वार्थ भाव से किसी भी मनुष्य के, किसी भी जीव के सबसे सच्चे मित्र माता पिता ही होते हैं, हितैषी माता पिता होते हैं। बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सिर्फ माता पिता होते हैं जो बिना स्वार्थ के हमारे हित की बात करते हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें उनकी बातें और उनकी आवश्यकता का तब ज्ञान होता है जब इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन मैं उन सौभाग्यशालियों में से रहा हूँ कि हमने अपने माता पिता का जो भी कहना, उपदेश, आज्ञा मिली हमने किया। मैं अपने माता पिता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे माता पिता जहाँ भी हमको देखें हर जगह रक्षा करें, हमारे हित की सोचें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा अच्छे काम करता रहूँ, हमारी नीयत और सामर्थ्य हमेशा जन जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में, मस्त बनाए रखने में और अच्छे काम में व्यस्त रहने में व्यतीत होता रहे समय। अब दूसरी बात क्या है कि न किसी का बुरा करें, न बुरा सोचें, न कहें, सबका भला करें जहाँ तक हो सके। अरे जब हमारे कितने भी इमरजेंसी, कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ हमें जाना होता है, हम बाइक से होते हैं चलते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, लेकिन अगर सामने से कोई भी बाइक वाला का स्टैंड डाउन ही है, उसने उसको स्टैंड को पीछे नहीं किया है, बाइक का जो होता है ना साइड वाला स्टैंड, बाई साइड में कभी कभी लगा रहता है, कोई बहन बेटी या माँ बैठी होती है, उसका दुपट्टा या साड़ी कोई चीज़ फंसने लगता है, तो क्या किसी ने किसी का धर्म देखा? क्या किसी ने किसी की जाति देखी? क्या किसी ने किसी का उम्र देखा? उसको आगे बढ़ाता अपनी गाड़ी को क्या करता है, फुल स्पीड में लेता है और उसको रोकता है धीरे से और कहता है कि रुकिए,
आपका स्टैंड ठीक कीजिए। बहन जी, आपकी साड़ी लटक रही है, फंसने वाली है, इसको ठीक कीजिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमको दिखता है कि कोई व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है तो उसकी समस्या को दूर करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, आपको हम वचन देते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन ऐसे ही निभाना चाहते हैं और पूरी कोशिश ही नहीं अपितु हमेशा संलग्न रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम। जब हम किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं कहेंगे तो भगवान क्या होंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे और हमेशा हमको हर संकट से उबार देंगे, चिंता मुक्त कर देंगे। ध्यान रहे, जीवन साथी कौन होता है? बताइए, आपका जीवन साथी कौन है? हैं? कौन है जीवन साथी? आप पुरुष हैं या महिला हैं, कोई भी हैं, आप बताइए जीवन साथी कौन है? बोला क्या? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। तो कौन है वो जीवन साथी? जीवन साथी है हमारा ये शरीर, ये हमारा शरीर, और इस शरीर के अंदर ही हमारे परमात्मा का निवास है, हमारे साथ में आत्मा के रूप में रहता है। अरे सोचिए, जब हम किसी गंदे मकान में जिसमें जाला लगा हुआ हो, लाइट भी ठीक से न हो, पंखे भी न चल रहे, खड़खड़ खड़खड़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, क्या आप उस घर में रहना चाहेंगे? तो हमारे इस शरीर में अगर गंदगी भरी पड़ी है, मोटे मोटे पेट हो रखे हैं, चर्बी भरी पड़ी है, तो भगवान कहाँ रहेंगे? एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। जिसको बोलते क्या कि आज इनका स्वर्गवास हो गया। पता नहीं स्वर्गवास हुआ कि नहीं हुआ। कोई कोई बोलता अंतिम सांस ली, कोई कोई बोलता है कि आज सोते ही रह गए। आजकल नए नए युवा 15-16 साल के हैं, डायबिटीज से परेशान है, बीपी से परेशान है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो रहा है। और दोष किसका देंगे? बोला कोरोना वाली, जिसने जिसने बूस्टर डोज लिया था ना, उसको ऐसे से हो रहा है। हमने भी लिया था पूरा बूस्टर और मैं विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। जिसको जानना होगा मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम थी, मैं उसको बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम थी। मैं रोज जब सोता था ना, किसी दिन गांव से आता था, मैं अकेला हो जाता था, तो पत्नी नहीं होती थी किसी कारणवश, तो मैं जब अंदर से दरवाज़ा बंद के कुंडी लगाता था, तो इतनी मेरे प्रॉब्लम समस्याएं थी, मैं आपको रिजल्ट भी शेयर कर सकता हूँ। जो हमारी मेडिकल जांच है, बड़ी समस्याएं थी। तो मेरे मन में यही होता था कि अगर मैं ऐसे सोता ही रह गया तो सवेरे दरवाज़ा कौन खोलेगा, मैं तो इसी में सड़ जाऊंगा। लेकिन फिर बोलते हैं ना, भगवान जब चैलेंज देता है ना किसी को, तो चैलेंज के साथ साथ पॉजिटिव होती है, यानी कि हर चैलेंज के साथ भगवान हमें सौभाग्य का एक रास्ता दिखाता है, भाग्योदय का। अब हमने उसको किस हिसाब से लेना है वो तय करना है। ऑल द बेस्ट, शुभ प्रभातम। हम सभी का दिन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, कांतिमय हो, भक्तिमय हो, शक्तिमय हो और स्वास्थ्यमय हो। हमेशा खुश रहें। जय माँ बेल्हा देवी।